अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाकिस्तान नेवी में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जिसमें अप्लाई करें। अभी भी 2 दिन बाकी हैं। ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी भी 2 डेज़ रहते हैं। आप इसमें अप्लाई करें, पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बने। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब स्टूडेंट्स के लिए। वो लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई कर लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब वो अपने नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करें। तैयारी करने के लिए आपको टेस्ट सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में टेस्ट सिलेबस को डिस्कस करूंगी। आपने उसको अच्छी तरीके से देखना है और पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको पेपर की तैयारी भी करवाई जाएगी। आपने उसको वॉच करना है और अच्छा सा पेपर देना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। सही सिलेबस के साथ तैयारी स्टार्ट करें। टेक्निकल की, मैरीन की, सेलर्स की, एमटीडी की, पुलिस की और इसके अलावा भी हैं जॉब्स। तो आप जिस स्टूडेंट्स ने जिन जिन पोस्ट में अप्लाई किया वो इसका सिलेबस देख लें। आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप स्टूडेंट्स के लिए, इसको अवेल करें। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी है, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या कोई भी ऐसी लेटेस्ट जॉब हो गवर्नमेंट की, उसके लिहाज से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब चलते हैं जी। आपको अब बताते हैं कि पाक नेवी सेलर्स टेस्ट प्रिपरेशन की जो सिलेबस है, आपको क्या क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपका पेपर क्लियर होगा। आपको मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताती चलूँ, आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कोई आपसे रिटन फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह नहीं। आपका रिटन टेस्ट होगा और बहुत ही इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये सेलर्स का टेस्ट है। इसमें जस्ट आपकी मैट्रिक या इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होती है। तो आप इसको देखें अच्छी तरीके से, ठीक है। टेस्ट सिलेबस क्या है, जो मैरीन, शेफ़, टेक्निकल, म्यूजिशियन, नेवी पुलिस, एमटीडी, सैनिटरी, पीटी ब्रांच और इसके अलावा जो उनसे भी पोस्ट हैं इसमें अप्लाई किया, उन सब का टेस्ट सिलेबस जो मेन बेसिक है, उनके साथ कंप्यूटर पर कौन से टेस्ट आपके लिए जाएंगे वो होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपने उसको क्लियर करना होगा। उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आप अगर इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो एकेडमिक टेस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मैथ्स से, ठीक है। पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर आपका मैथ्स टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका एकेडमिक टेस्ट में इंक्लूड होता है। मैथ्स पोर्शन को आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आप फिज़िक्स में आएंगे, फिज़िक्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आप इंग्लिश को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री में और नेक्स्ट आप जनरल नॉलेज में जाएंगे। और जैसे आप सारे पोर्शंस को क्लियर करेंगे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके ये मैथ्स टेस्ट के टॉपिक्स हैं, यानी सब्जेक्ट्स हैं। आपने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है पाकिस्तान नेवी के टेस्ट देने के लिए, ठीक है। जिसमें अगर आप मैरीन और टेक्निकल में हैं, आपको मैं बताती चलूँ, अगर आप मैरीन में या आपने टेक्निकल में अप्लाई किया तो आपका सेम यही टेस्ट होगा, क्योंकि एक डिफरेंस होता है क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए और साइंस स्टूडेंट्स के लिए, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं पढ़े। आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलने का मेरा मकसद यही है ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है टेस्ट सिलेबस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। पाकिस्तान नेवी सेलर्स के टेस्ट प्रिपरेशन जो देने जा रहे हैं वो अगर स्टूडेंट्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो कौन कौन सा सब्जेक्ट अपने तैयार करें। उनके लिए भी पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वर्बल और नॉन वर्बल में होगा। फिर देन उनके इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होगा, एकेडमिक पोर्शन, फिर जनरल मैथ होगा, जनरल साइंस होगा, जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। आपके ये सब सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे, जो पोर्शंस होंगे आपने इसको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट आपका टेस्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, ये मैं एक आपके सामने पोर्टफोलियो लेकर आई हूँ कि आपका टेस्ट इस टाइप से होगा। जैसे ही आप पाकिस्तान नेवी में अपने डेट के मुताबिक टेस्ट देने जाएंगे तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जैसे आप हॉल के अंदर एंटर होंगे ना, रूम के अंदर, तो सब स्टूडेंट्स इस तरह से पेपर दे रहे होंगे, तो आप सब इसी तरह ही बैठेंगे, ठीक है।
ये एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। स्टूडेंट सारे इस तरह बैठे होंगे, आपको भी इसी तरह कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा। इस तरह आप, ये मैं पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि आप साथ वाले का देख सकते हैं या नहीं देख सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तो खुद अच्छी तैयारी करके जाएंगे, तो इस तरह से आपकी एक ना ड्रॉ सी लगी होगी, तो आप एक दूसरे का नहीं देख सकेंगे, बट आपका इस तरह से आपके अरेंजमेंट होगी कंप्यूटर की, ठीक है। नेक्स्ट आपको दूसरा बताते हैं मेन बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सिलेबस में इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड्स होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस बेहद होते हैं, यानी कुछ भी आप याद करो, बट आपको मेन मैं बता दूं आपने क्या क्या अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, याद करके आना है, ठीक है। टेक्निकल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना वो आपके माइंड से होता है, तो इसके लिए याद तो नहीं करना आपने, बट आपको इसके प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो आपके पास आएंगे इंटेलिजेंस टेस्ट में सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही ईजी होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, आप घबराइए बिल्कुल भी मत। और इसके बाद टाइपिकली इन्वॉल्व पैटर्न्स होते हैं, सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं, फैमिली रिलेशंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके फादर, एक होता है ना मजाक में, हम तुम्हारी बाप की माँ के बहन, मतलब जो भी हो, इस तरह से ना लाइक पूछते हैं कि आपके फादर के भाई की सिस्टर के बहन क्या लगती है, ठीक है। इस टाइप के फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और मिसिंग अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो ठीक है, आपके इस तरह के टॉपिक्स आएंगे, तो आपने इसको अच्छी तरीके से माइंड से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में जो इंग्लिश का पोर्शन होगा, आपने इंग्लिश के पोर्शन में क्या तैयार करना है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी यही करेंगे, और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम यही करेंगे। इंग्लिश के पोर्शन में आपका आएंगे ग्रामर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सेंटेंस करेक्शंस के, एरर आइडेंटिफिकेशंस के, ग्रामर रूल्स के, ये सब आपके ना मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत मुश्किल नहीं होंगे। एक होते हैं टेक्निकल, वो होती हैं बड़े ग्रेड्स के पोस्ट के टेस्ट के लिए, वो टेक्निकल से थोड़े से आते हैं, मुश्किल लगते हैं, बट आपके जो सेलर्स के होंगे वो बहुत ईजी होंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपने तैयारी अच्छे से करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका वोकेबलरी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स आएंगे, वर्ड्स मीनिंग्स आएंगे, एनालॉग्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद होंगे कंप्रीहेंशन, रीडिंग, पैसेजेस एंड आंसरिंग। नहीं, आपका पैसेज कोई नहीं आएगा, बट मैं आपको एक बता रही हूँ, उनको ऐसे करके वो एक आपको क्वेश्चन देंगे जिसका आपको बस हाँ या ना में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, हाँ जी भाई फिलिंग द ब्लैंक दे देंगे, आगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे आपके भाई फिलिंग द ब्लैंक के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पढ़ा आपने वो बताना होगा, एनालॉग बताना होगा, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश का पोर्शन होता है, तो आपने इंग्लिश का पोर्शन मस्ट तैयार करना है, क्योंकि एक बात है कि आप इंटेलिजेंस स्टार्ट होगा ना आपका पेपर, वो आप क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन में आप जाएंगे। अगर आपका वो अल्लाह ना करे वो अगर पोर्शन क्लियर नहीं होता फर्स्ट ही, और वो फिर आप पहले ही मतलब फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तैयारी करके जाइएगा। नेक्स्ट है टेस्ट सिलेबस फॉर मैथ्स। मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो परसेंटेज के आएंगे, रेशियो के आएंगे, इक्वेशंस के आएंगे, शेप्स के आएंगे, ग्राफ्स के आएंगे, नंबर सीरीज़ के आएंगे। तो आपको मैं एक बार फिर बता रही हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे कि भाई परसेंटेज इसकी इतनी क्या बनती है, ठीक है। इतने आपको आउटपुट दे देंगे, इनपुट दे देंगे, हाँ भाई इसकी परसेंटेज कैसे बनती है, ठीक है। इस तरह से आपने फार्मूला लगाकर इसके आंसर देने हैं, बहुत ही माइंड को खोल के इसके जवाब देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिज़िक्स, और मिस्टेक होगी, इधर मैथ्स की जगह फ़िज़िक्स आना है, ठीक है। ये फ़िज़िक्स के पोर्शंस आपको मैं बताऊंगी कि फ़िज़िक्स में क्या आएगा। फ़िज़िक्स में आएंगे आपके मोशंस के टॉपिक के रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फोर्स के, एनर्जी के, हीट के, लाइट के, साउंड के और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इन पोर्शंस को आपने अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। आपकी जो 10th की बुक्स होंगी ना फिज़िक्स की, उसके अंदर ये वाले टॉपिक्स होंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें केमिस्ट्री के आपके कौन से टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ के जाना है, केमिकल बॉन्ड्स को, थर्मोडायनेमिक्स को, एसिड्स एंड बेसिस को, हाइड्रोकार्बन्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्लियर ज़रूर होगा, कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सिलेबस फिर आ गया, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज तो आपको आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप अगर कोई टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं तो आप जनरल नॉलेज अपने बेसिक यानी कि रोज़मर्रा पर आप ज़रूर याद किया करें, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज आना मस्ट है, ठीक है।
क्योंकि कोई ऐसी जॉब नहीं है, मतलब कोई ऐसी जॉब का टेस्ट नहीं होगा जिसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप जनरल नॉलेज के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहा करें। उसमें आपके पास आ जाएंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जियोग्राफी के आ जाएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के आ जाएंगे, करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ जाएंगे, स्पोर्ट्स के आ जाएंगे, फेमस पर्सनैलिटीज़ के आ जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आ जाएंगे, कैपिटल भी वो पूछ सकते हैं आपसे कि भाई इस कंट्री का कैपिटल क्या है। लाइक बहुत मुश्किल कंट्री के कैपिटल्स नहीं पूछेंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपका जो टेस्ट है वो सेलर का है, तो वो बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है आपका, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी कि कैपिटल किस तरह पूछेंगे। कैपिटल पूछेंगे लाइक इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है, काबुल। और आप मुझे ये बताएं कमेंट में, आपने मुझे ये लाजमी बताना है जिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा आपको जनरल नॉलेज की तैयारी पहले से होनी चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज की तैयारी पहले से है तो वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे कि अमेरिका का कैपिटल क्या है। आपने कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, बस नेक्स्ट नहीं है। इसके बाद जनरल नॉलेज आपके साथ सारे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर दिया है कि ये सब पोर्शन होंगे, इनके अंदर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से क्लियर करके जाना है। बाकी दुआ पढ़ के जानी है, पेपर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़नी है, इंशाल्लाह आपको पेपर ज़रूर क्लियर हो। बाकी थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती होती हूँ। तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।